नमस्कार दर्शकों, आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जसपुर शहर के अंदर। आपने सुना होगा हाथरस कांड के बारे में। तो हाथरस कांड के चलते कई सारे धर्मगुरु एक्सपोज हो रहे हैं। संत रामपाल महाराज के शिष्यों का बीते सप्ताह हमारे पास कई सारे मेल आते हैं और वो लोग हमें कहते हैं कि आप ग्राउंड में जाओ और फिर राय जानो कि संत रामपाल महाराज के बारे में लोग जनता आम जनता जो है वो क्या राय रखती है। तो यहाँ लोगों से हम रोक के बात करना चाहेंगे। हाँ सर, 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो हाथरस में कांड हुआ है, इसमें 150 लोगों की हत्या हुई है नकली धर्मगुरुओं की वजह से। जो ऐसे कांड हो रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए साहब, ये 150 लोगों की जो हत्या हुई है, इस बहुत दुख का विषय है। मगर जो है ये नकली धर्मगुरु भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, इनके पास कोई व्यवस्था अपनी तो होती नहीं। हाँ देखिए, कई सारे धर्मगुरु हैं, नकली धर्मगुरु, जैसे संत रामपाल का नाम आता है और गुरमीत राम रहीम सिंह हैं, और भी कई सारे धर्मगुरु हैं, जैसे वो भोले बाबा था जहाँ पे हुआ है। तो इन धर्मगुरुओं के खिलाफ जो है कई सारे मीडिया चैनल अभी खबर दिखा रहे हैं। संत रामपाल के शिष्यों का ये कहना है कि वो लोग जो है बिल्कुल निर्दोष हैं, संत रामपाल पे ऐसे कोई केस नहीं लगे हुए हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए जी, संत रामपाल जी के हम भी गए हैं, सत्संग सुने हैं, हम भी गए हैं 1-2 बार आश्रम में। हमारे कुछ मित्र परिचित हैं, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। उनका सत्संग बहुत अच्छे हैं। देखो, संत रामपाल महाराज के शिष्य ये कहते हैं कि संत रामपाल जो भी जेल में है, इन पे कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है, ना इसके आश्रम में कोई खीर बनती है। मतलब इस तरीके की बातें जो है वो मीडिया पे चला रहे हैं। तो इस बात से आप मतलब सहमत हैं या नहीं हैं, क्या बताना चाहेंगे? नहीं जी, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ खीर वीर भी नहीं बनती। मैं 1-2 बार गया हूँ सत्संगों में, और मेरे परिचित हैं, मेरे मित्र हैं जो कई बार जाते रहते हैं, मगर उन्होंने ऐसी कोई बात मुझे नहीं बताई। मतलब आप लोग वहाँ विजिट करा है आपने? हाँ, मैंने किया। अच्छा सर, 1 मिनट फिर आपका लेना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि ये वहाँ पर होकर भी आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो संत रामपाल के आश्रम में विजिट भी करके आया। इनसे 1-2 सवाल और हम करना चाहेंगे। सर, आप ये बताइए कि संत रामपाल महाराज के आश्रम में जब आप गए हैं तो वहाँ पे हमने सुना है कि धोखाधड़ी होती है। संत रामपाल वहाँ मोक्ष के नाम पे जो है ठगी करते हैं, तो क्या बताएंगे? नहीं जी, वहाँ मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं देखी। वहाँ तो सिंपल काम है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ। देखिए, एक बात यहाँ अटकती है कि जितने भी धर्मगुरु हैं वो जो है आम श्रद्धालुओं को अंधश्रद्धा के तहत जोड़ लेते हैं, भोले भाले श्रद्धालुओं को अपने घेरे में ले लेते हैं, बाद में उनसे पैसा ऐंठते हैं। क्या राय रखेंगे इस पर? देखिए जी, ऐसी वहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। और संत रामपाल जी के मैंने सत्संग सुने हैं, वो सारे एविडेंस दिखाते हैं, और उस पर अगर किसी को जुड़ना है तो अपनी मनशिक्षा से जुड़ सकता है। ऐसा अभी फ़िलहाल ऐसा है कि संत रामपाल पर कई सारे आरोप जो है मीडिया लगा रही है। संत रामपाल के समर्थक ये कहते हैं कि वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो मतलब आम जनता, आप लोग क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल के समर्थकों की साइड हो या मीडिया की साइड हो, क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग हमने सुने हैं, उनके आधार से तो वो बिल्कुल निर्दोष संत हैं। उन्हें ज़बरदस्ती जेल में डाल रखा है, और ये मीडिया तो जी बिल्कुल भ्रष्ट है। इसकी बात पे तो मैं विश्वास ही नहीं करता। आप मतलब मीडिया पे क्यों नहीं विश्वास करोगे? इतनी सारी मीडिया तो देश का डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है ना। मीडिया जी सारा ही बिका हुआ है। पैसे दो, अपनी बात बुलवा लो, इनकी जेब से क्या जाता है। चलिए, आपने राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये आम जनता की राय थी। तो इन लोगों ने बताया कि जो मीडिया है वो बिकाऊ है, और संत रामपाल महाराज के आश्रम में इन्होंने विज़िट किया है। बाकी और भी चीज़ें इन्होंने बताई, इन्होंने खुद वहाँ जाके विज़िट किया तो हमने और भी जाना। इन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि मतलब ये जब वहाँ विज़िट किया था तो ऐसा कुछ इनको भी नहीं लगा। इनके मित्र हैं वो भी वहाँ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी मतलब इन्होंने भी पॉजिटिव सा ही रिव्यू दिया है। अगले रिव्यू की ओर हम बढ़ते हैं। अभी उस लोकेशन से थोड़ा आगे हम आ गए हैं। यहाँ पर और कुछ लोगों को रोकेंगे, जो भी मतलब यहाँ आम जनता चल रही है, इनको रोक के इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पे अभी ये कुछ लोग पेट्रोल भरवा के आ रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश करेंगे। सर, एक मिनट सर, आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। जी सर जी बोलिए। सर, हम ऐसे न्यूज़ चैनल से हैं, अभी हम एक सर्वे पे हैं, तो आपका बस 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। सर, अभी हाल ही में जो हाथरस में कांड हुआ है, यहाँ पर 150 लोग मारे गए हैं। मतलब एक नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में जो इतने सारे कांड हो जाते हैं, क्या राय है आपकी? ये तो हाथरस वाला कांड जो हुआ, इसमें तो बहुत सारे मारे गए, 120 के करीब। हाँ देखिए, जितने भी धर्मगुरु हैं, ये सब तो इसमें ये ऐसा चलता ही रहता है। हाँ, लेकिन कई सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि संत रामपाल महाराज और आसाराम, कई सारे धर्मगुरुओं का नाम इसमें आ रहा है। तो संत रामपाल के समर्थकों का ये कहना है कि संत रामपाल निर्दोष हैं, उनका नाम इस धर्मगुरुओं के बीच में मत लाओ। तो उन्होंने ये कहा कि आप ग्राउंड पे जाओ और फिर लोगों से पूछो। क्या बताओगे आप संत रामपाल के बारे में? जी,
बाबा रामपाल के बारे में ये बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बहुत दारू पीते थे। तो जब से उन्होंने संत रामपाल के जी के शरण में आए तो उन्होंने दारू छोड़ दी। और उनकी एक बेटी थी, वो उन्होंने नशा भी छोड़ दिया और बेटी की शादी करी, दहेज मुक्त शादी करी। अच्छा, आपके जानने वाले? जी जी, हमारे रिश्तेदार थे। हाँ, मतलब अच्छा जानकारी में है। तो मतलब उनका व्यवहार कैसा लगता है? व्यवहार तो इतना बढ़िया लगता है कि संत रामपाल, बाबा रामपाल के जितने भी भगत हैं उनका व्यवहार ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसे किसी, मैं भी निरंकारी मिशन में 24 साल रहा, 24 साल से हूँ, तो मैंने ऐसा कहीं भी व्यवहार नहीं देखा जैसा सुना है। एक चीज़ और है कि संत रामपाल के समर्थक जो हैं, ऐसा कहा जाता है संत रामपाल भी रिश्वतखोरी करते हैं, उसके आश्रम में धोखाधड़ी होती है। तो आप लोग ने उनसे लेन देन किया होगा, आपके मित्र हैं, तो क्या बताओगे उस संत रामपाल के समर्थकों के बारे में? जी, बाबा रामपाल के आश्रम में कोई पैसा नहीं लेते, बताते हैं हमारे वो रिश्तेदार। और वहाँ की सुविधा इतनी बढ़िया बताते हैं कि बहुत बढ़िया खाना पीना देसी घी का रहता है, कोई भेदभाव नहीं होता। चलिए, बहुत बड़ेगा, कोई अमीर हो गरीब हो, सब एक समान माने जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल महाराज के जो मतलब उनके फॉलोअर हैं, उनका एक मित्र था आप मान लीजिए। तो इन्होंने भी एक पॉजिटिव साइड रिव्यू दिया है, ये लोग भी बता रहे हैं उनके बारे में। तो आइए एक नेक्स्ट और रिव्यू की ओर बढ़ेंगे। तो अभी पेट्रोल पंप के सामने मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जसपुर में कई सारे लोगों के हमने विचार जाने, तो और लोगों के भी मतलब अब विचार जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आम जनता जो चल रही है, बाइकों से भी हमने कुछ लोगों को रोक के विचार जाने हैं। तो यहाँ पर ये लोग चल रहे हैं, इन माता जी से जानने की कोशिश करता हूँ। मैम नमस्ते, 1 मिनट ले सकता हूँ आपका? क्या साइड आ सकते हैं? हाँ नमस्ते सर। सर आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। सर अभी हाल ही में जो हाथरस में कांड हुआ है, 150 लोग वहाँ मारे गए हैं, नकली धर्मगुरुओं के खिलाफ इतनी सारी खबरें आ रही हैं, तो मतलब मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इतने सारे नकली धर्मगुरुओं को एक्सपोज हो रहा है, जैसे भोले बाबा हैं, आसाराम बापू है और गुरमीत राम रहीम सिंह है, रामपाल महाराज हैं, तो इनकी खबरें अभी दिखा रहे हैं, नकली धर्मगुरुओं को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या विचार हैं आपके? मीडिया वाले तो बहुत सही बोलते हैं। सन 14 में भी घटना हुई थी, तब भी बहुत कुछ सुना है और बहुत सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मीडिया सही खबरें दिखा रही है लोगों से। मीडिया का काम यह है कि मतलब लोगों को सच्चाई दिखाए, है ना? सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन कई संत रामपाल महाराज के समर्थकों का ये कहना है, मैं आपको बताऊं, वो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल निर्दोष संत हैं, उनके जो समर्थक हैं वो कोई ऐसा काम नहीं करते और संत रामपाल पर कोई ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। आप उनको नकली धर्मगुरु मत बताओ और उनके साथ मत जोड़ो। क्या बताएंगे? सर ऐसा है कि भारत की भूमि जो है संतों की भूमि है। यहाँ पर जैसा कि हम पढ़ते थे तो हमें प्रार्थना में बताया जाता था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वर है, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तो नमः है। तो गुरु की एक बहुत बड़ी परंपरा है। और रामकृष्ण से कौन बड़ा तिन्हु भी गुरु कीन, 3 लोक के बेधनी गुरु आगे अधीन। तो गुरु बनाने की परंपरा तो प्राचीन समय से ही हमारे जो है समाज में चली आ रही है। संत रामपाल जी के विषय में बताना चाहता हूँ, हमारे पड़ोस में एक भगत जुड़े हुए हैं, तो वो जो है उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और वो जो है ना तो नशा करते हैं और ना ही मतलब जो है उनकी बहन की शादी हुई थी तो उन्होंने 1 रुपया भी उनका नहीं लगा, हमने अपनी आंखों से देखा। हम भी उस मेले में गए थे। आप लोकल से ही हैं यहाँ से? हाँ मैं लोकल से ही हूँ। और मतलब जो है मतलब उनका घर यहाँ से कितनी दूर होगा? नज़दीक ही है, आप चाहें तो मैं उनसे मिला भी सकता हूँ। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। पहले उन्हें भूत प्रेत की बाधा भी थी, वो भी दूर हो गई है। और अब जो है वो पहले निर्धन थे, बहुत गरीब से थे, लेकिन परमात्मा पता क्या नहीं कैसा क्या हुआ, संत रामपाल का कुछ आशीर्वाद हुआ, क्या हुआ, वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं वो? जी। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को प्लीज़ वहाँ ले चलो, क्योंकि हमारी सर्वे में यही हम जानना चाह रहे हैं कि संत रामपाल के बारे में आखिर जो लोग मीडिया पर दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं। आप मुझे लेके जा सकते हैं वहाँ? बिल्कुल जी, हमें तो ऐसा लग रहा है मीडिया गलत दिखा रहा है। बिल्कुल मीडिया गलत दिखा रहा है और मीडिया को सच्चाई बतानी चाहिए। 1-2 बार मैं उनके साथ सत्संग में भी गया हूँ कुरुक्षेत्र। आप वहाँ गए? जी, तो वहाँ जो है बहुत अच्छा व्यवहार लगा। चलिए आप हमें प्लीज़ वहाँ पे लेके चलिए। एक और ये जो संत रामपाल महाराज के जो जुड़े हुए लोग हैं वो अभी हाल ही में जहाँ हम खड़े हैं उसके पास ही हैं, तो ये लोग हमें वहाँ लेकर चलते हैं। आइए वहीं चलते हैं। तो अभी ये जो भाई साहब हमें मिले थे, ये संत रामपाल महाराज के जो समर्थकों का घर है उसके बाहर हमें लेके आ गए हैं। अभी ये जो है उनको कॉल कर रहे हैं, शायद वो कॉल उठाएं। अब देखते हैं कॉल उठाते हैं नहीं।
हमें अंदर एंट्री मिलेगी या नहीं अभी देखते हैं। अगर एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि संत रामपाल महाराज के समर्थकों के घर ही हम जा कर के उनसे सवाल करेंगे तो और डीपली जान पाएंगे कि क्या वो लोग जो है कहना चाहते हैं मीडिया से। कई सारे जो ट्विटर पर टैग ट्रेंड चला रहे हैं, इतनी सारी बातें चल रही हैं, अगर उनका घर में हमें एंट्री मिल जाती है तो और अच्छे से हम डीपली उसके बारे में जान पाएंगे। तो अभी ये लोग कॉल कर रहे हैं उनको, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ, बाहर आओ आप ज़रा, हाँ जी। बाहर आ जाओ, कुछ मीडिया वाले हैं, इनसे बात करनी है। अच्छा ठीक हाँ। है, आ रहा हूँ। तो अभी भाई साहब ने उन्हें कॉल कर दिया है, उन्हें कहा है कि आप बाहर आ जाओ, देखते हैं वो आते हैं या नहीं। तो अभी गेट पे हम वेट कर रहे हैं कि संत रामपाल महाराज के समर्थक आते हैं या नहीं। तो अभी ये जो है सर शायद आ गए हैं। राम राम जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे? ठीक है, ये जो है कुछ मीडिया वाले हैं, ये आपके गुरुजी के बारे में कुछ पूछ रहे थे, तो आप इनके कुछ जानकारी दो अपने गुरुजी के बारे में। तो अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ सर, अभी ना हम हाथरस में जो कांड हुआ है उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। आपके गुरुदेव का कुछ अभी चल रहा है, मीडिया पर दिखा रहे हैं, तो उसको लेकर हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए। चलो अंदर चलते के बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जी। आपने इतना ठीक हमें है। मौका दिया। आ जाओ भाई। तो अभी ये जो है समर्थक इनके रेडी हैं, अभी हम ऊपर चलते हैं इनके साथ। और बहुत अच्छी बात है कि संत रामपाल महाराज के समर्थक ने अभी यहाँ पे हमें एंट्री दी है, तो आइए ऊपर चलते हैं इनके साथ साथ और इनसे पूरी वार्तालाप करेंगे, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। जितना भी समय हमें यहाँ पर लगेगा तो इनसे बात करके जानेंगे कि जितनी भी हमने खबरें सुनी हैं संत रामपाल महाराज जी के जो समर्थक अभी टैग ट्रेंड चला रहे हैं, और जो भी बातें हमने सुनी हैं संत रामपाल महाराज के आश्रम में यौन शोषण होता है, कई सारी बातें हैं। अब बहुत अच्छी बात है कि संत रामपाल महाराज के समर्थक का घर ही हमें मिल गया है, तो आइए जब भी जैसे भी व्यवस्था बनती है आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, हमें खुशी है कि संत रामपाल महाराज के समर्थक के ही घर में हम रैंडमली पहुंच चुके हैं। हमें पता नहीं था कि हमारी वीडियो यहां तक भी पहुंच जाएगी, कि जिस संत की पड़ताल करने हम निकले हैं, रियलिटी टेस्ट हम करने निकले थे सड़कों पर, और कहां संत रामपाल महाराज के समर्थक के ही घर हम पहुंच चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दोनों को ही कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो अभी सीधा सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कब से संत रामपाल जी से जुड़े हुए? 2013 से संत रामपाल जी की शरण में है। मतलब अगर यूं कहें संत रामपाल महाराज का 2014 का जो कांड हुआ था उससे पहले से आप जुड़े? पहले से, 2 साल पहले से। देखिए 2014 की अगर मैं वीडियोस की बात करूं, न्यूज़ चैनल पर 2014 में जो खबरें दिखाई गई थी उसमें कहा जाता था कि संत रामपाल महाराज दूध में नहाते थे और फिर वहां धोखाधड़ी होती थी, वहां दान पात्र में ज़बरदस्ती लोगों से पैसा डलवाया जाता था, पर्चियां काटी जाती थी, और वही खबरें अभी हाल ही में दोबारा रिपीट हो रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसके बारे में मुझे अच्छे से बता पाएंगे। तो आप बताइए, मतलब क्या सिस्टम रहता था पर्चियों का, दान पात्र का, क्या मतलब क्या सिस्टम था ये? नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था वहाँ पर। कि जब भी कोई संत रामपाल महाराज के आश्रम में जाता है, श्रद्धालुओं को गुमराह किया जाता है, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बेवकूफ़ बना करके पैसा ठगा जाता है। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई, आजकल हर इंसान पढ़ा लिखा है, तो ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, उसे भ्रमित नहीं किया जा सकता। हम 2 साल उनके जेल जाने से पहले 2 साल तक जाते रहे वहाँ पर। हमने कहीं पर ये ऐसा नहीं देखा है कि वो दूध से नहाते थे या कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ वस्तु देखी हो वहाँ, ऐसा कुछ ही नहीं हमारे देखने में आया। मतलब जो मीडिया दिखा रही है, अभी भी दिखा रही है मीडिया की संत रामपाल दूध में नहाते थे, फिर खीर बनती थी, संत रामपाल पर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, तो मतलब क्या वो गलत हैं? वो बिल्कुल गलत है। मीडिया वाले तो बेशर्म लोग हैं, जिनको यही शर्म नहीं है कि हम किस संत के बारे में कैसी बातें बता रहे हैं। देखिए 2014 की अगर मैं बात करूं तो संत रामपाल महाराज पर ऐसा कहा जा रहा है 2014 में जब संत रामपाल महाराज जेल में गए थे तो उन पर यौन शोषण का जो है केस लगाया गया और इसी के कारण वो जेल में गए हैं। संत रामपाल महाराज के आश्रम में बलात्कार होता था, ऐसी कई सारी बातें जो है चल रही हैं मीडिया पर। तो मीडिया वालों को जब ये खबरें पता चली थी तो उनके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि ऐसा हमने देखा है वहाँ। कोई एक आध प्रूफ तो दिखाते वहाँ इसी ऐसी बातें करने से पहले। लेकिन इससे इन बातों से पता यही चलता है कि कोट पैंट पहन के ऐसी कमरों में बैठ के ऐसी बातें वो सोच रहे हैं और कह रहे हैं एक ऐसे संत के बारे में जो सबका भला कर रहा है।
देखिए इतने सारे न्यूज़ चैनल अभी खबर दिखा रहे हैं, कोई एक आधा न्यूज़ चैनल होता तो हम मानते कि हाँ चलो कोई बात नहीं, एक न्यूज़ चैनल ने गलत खबर दिखा दी होगी, लेकिन इतने सारे मतलब न्यूज़ चैनल हैं, पूरा मीडिया संत रामपाल की न्यूज़ अभी दिखा रहा है। मतलब संत रामपाल की ही नहीं, कई सारे धर्मगुरु की दिखा रहा है, उसमें संत रामपाल भी हैं। तो मतलब कोई गलत है तभी मीडिया दिखा रही है ना। तो गलत जो गुरु गलत थे उनके बारे में दिखाए तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी के बारे में जो ये बता रहे हैं ये सरासर झूठ है, साजिश है। और इनकी ये मतलब इनकी ये एक समझ लो कि इन्हें एहसास नहीं है इस बात का कि हम किस संत के बारे में ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो मीडिया इसलिए दिखा रही है कि इतने सारे धर्मगुरु जेल में है, उनका नाम मीडिया पर आया है, तो उनको सभी को एक कैटेगरी में रख दे रहे हैं, फिर उसकी खबर दिखा रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है? तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। मैं अब आपको कहूँ कि आपने ये चोरी करी है तो मेरे पास वो प्रूफ भी होना चाहिए कि ये गलत काम करा है आपने। जब प्रूफ नहीं है तो ऐसे बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपके अनुसार मीडिया बिल्कुल गलत दिखा रही है? बिल्कुल गलत है। मीडिया वाले तो गलत है ही हैं। मीडिया वाले ही तो ये सब दुनिया को मतलब भ्रमित कर रहे हैं। जो सच्चाई है उसको सामने नहीं आने देना चाहते। अभी हाल ही में ऐसा चल रहा है कि संत रामपाल महाराज पर यौन शोषण का जो है लगाया जा रहा है आरोप, कि संत रामपाल महाराज के आश्रम में गर्भपात के सेंटर खोले हुए थे, वहाँ बलात्कार होता था। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आश्रम में जाते थे, आप संत रामपाल महाराज के फॉलोअर हैं, तो आपको बखूबी पता होगा इसके बारे में, आप क्या बताना चाहेंगे? कोई बच्चा नहीं है, ना कोई अनपढ़ है, ना सभी समझदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मीडिया को चाहिए जो सच्चाई है वो दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मीडिया ने अपनी खबर छापने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। कोई अंधा थोड़ी है, आप लोग को तुसी अंधे थोड़ी हो कि भी उत्थे कुछ दिखता नहीं है। कोई अंधा नहीं है कि हमें कुछ भी किसी के उत्ते इल्ज़ाम ला दो। तो मतलब आपके अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता एवें दा, कुछ भी नहीं होता। कम से कम साढ़े गुरु जी ते इन्ना वड्डा इल्ज़ाम लाया, बेशरम है ना। मीडिया नूं शर्म होनी चाहिए कि किसी के उत्ते इल्ज़ाम ला रहे हैं। देखिए संत रामपाल महाराज के शिष्यों का यहाँ पे कहना है कि मीडिया को शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इतने सारे इल्ज़ाम आपके गुरु पर लगाए जा रहे हैं, बाबा रामपाल पर इतने सारे मतलब आरोप अभी हाल ही में लगाए जा रहे हैं, मीडिया को क्या कहोगे आप? अब मीडिया को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे प्रचार जो है वो बंद करें, नहीं तो ये इसे हल्के में मत लेना। अब जेल जाने की तैयारी कर लें फिर ये भी, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए इतने सारे धर्मगुरु हैं, आसाराम हैं और राम रहीम हैं, संत रामपाल हैं, तो इतने सारे धर्मगुरु की न्यूज़ दिखा रहे हैं। आप ही लोग अलग निकल के आए हो कि आप लोग कहते हो मत दिखाओ मत दिखाओ, हमारे गुरु गलत नहीं हैं। उनके गुरुओं में वो गुण थे जो दिखा रहे हैं मीडिया वाले। वो बलात्कार भी करते थे, सभी उनके प्रूफ भी सामने आए थे, लेकिन संत रामपाल जी का एक भी प्रूफ तो दिखा के देखेंगे। दूसरे गुरुओं का हमने भी देखा है, सबकी वीडियो भी देखी। कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारे गुरु जी का भी तो कुछ ऐसा दिखाए ना। अगर ऐसी बात मीडिया बोलती तो कुछ हमारे गुरु जी का प्रूफ दिखाए ना। कुछ भी बोल देने से कुछ ना थोड़ी होता है। हम भी आप पे इल्ज़ाम लगा दें तो आप कुछ प्रूफ होना चाहिए ना हमारे पास कि हम कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने दूसरे गुरुओं की भी देखी है, कोई नाच रहा है, कुछ कर रहा है। अच्छा, मैंने कल एक चीज़ देखी कि संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं ट्विटर पर जब टैग ट्रेंड कर रहे थे, जो भी मेल उन्होंने हमें मेल किए हैं, व्हाट्सएप किया है, तभी मतलब हम यहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुँचे हैं और अब हाँ जिस घर में बैठे हैं, तो उन लोगों का ये कहना था कि संत रामपाल जो है कई सारे केसों में बरी हो चुके हैं। तो बरी अगर होते तो मीडिया पर खबर आनी चाहिए थी। तो ये मीडिया वालों की यही तो मक्कारी है, जिन केसों में वो बरी हुए हैं उनका तो जिक्र नहीं करा, और जो फजूल की बातें हैं उनको सामने दिखा रहे हैं। केसों में बरी हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, वो नहीं दिखाया। संत रामपाल जी महाराज इतना सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखाते हैं। ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, तब मीडिया को सब दिखता है। जो संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, इतने दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं, वो सब आज तक मीडिया ने दिखाई हैं? नहीं दिखाई ना। वो सब भी तो मीडिया, जो संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य कर रहे हैं और शादियां भी हो रही हैं और नशा मुक्त भी हो रहे हैं, लोग सबको लाभ हो रहे हैं, तो कोई आज के समाज में कोई बेवकूफ़ नहीं है कि यूँ ही कोई कहीं भी चला जाएगा। देखिए आप काफ़ी एजड हैं सर, मेरे से ज़्यादा ही जानते हैं, आपने पूरी दुनिया भी देखी है। तो मैं आपसे अंत में एक सवाल करना चाहूँगा कि आप बड़े होने के नाते मतलब आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे मीडिया के बारे में, संत रामपाल के बारे में? मतलब आप अपना क्या कंक्लूजन निकाल कर देना चाहते हो, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। मैं सारी जनता के लिए यही संदेश है कि पहले इनका प्रवचन सुने, टीवी पे प्रोग्राम आता है,
उनमें देखें कि ये कैसी शिक्षा देते हैं अपने भक्तों को, किस भगवान के बारे में या किसकी भक्ति करने के लिए कहते हैं, या मीडिया वालों की तरह ऐसे फजूल की बातें नहीं हैं इनके पास। देखो, मीडिया में इतनी सारी खबरें चल रही हैं, आप लोगों ने कहा है कि संत रामपाल निर्दोष नहीं है। निर्दोष पर अगर ये सवाल मैं उठाऊं कि संत रामपाल महाराज अगर इतने निर्दोष होते तो आज वो जेल में क्यों बैठे हैं? तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर, उनके पास वो प्रूफ होना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि वहाँ आश्रम में ये चीज़ें मिली, तो मीडिया वालों के पास तो प्रूफ भी होने चाहिए थे, फिर तो वो प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे सामने? कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के ऊपर इतने केस थे, वो सब केसों में 8 केसों में बरी हो चुके हैं, तो एक केस और बाकी है, एक केस और बाकी है, उसमें भी वो बरी हो जाएंगे। लेकिन अब आप जो ये झूठ की बातें खबरें सुना रहे हो, इसकी जगह पे आप तैयार हो जाओ, फिर वो सच्चाई भी आपको ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया वाले तो आप ही हो। तो आपको ये इन बातों को बताते हुए पहले शर्म आनी चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या वहाँ देखा है, क्योंकि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मीडिया को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि संत रामपाल महाराज पर इतने सारे आरोप लगाए हैं, अगर मीडिया सिद्ध कर दे, फिर आप लोग क्या करोगे? नहीं, मीडिया के पास उसका सबूत होगा तो सिद्ध करें, वो हम तो कहते हैं करें सिद्ध। मीडिया वालों के पास कोई सबूत होता तो आज तक इतने साल हो गए वो सिद्ध करके दिखाते कि जैसे जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये चीज़ें मिली वहाँ पर, आज तक एक भी चीज़ नहीं दिखाई है उन्होंने, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो दिखाते कहाँ से? ऐसा कहा जाता है संत रामपाल के आश्रम में सुरंग बनाई जाती थी, फिर उसमें लोगों को मतलब परेशान किया जाता था। संत रामपाल महाराज जो है एक मतलब बहुत बड़ा सा वहाँ स्विमिंग पूल था, मतलब बहुत सारे वहाँ पर फिर जल भरा जाता था, उस जल के हज़ारों रुपए ठगे जाते थे। कई सारी बातें हैं पूछने को। तो ना वहाँ पर कोई, अब कोई वहाँ जाके देखते, अब भी आश्रम हैं जो गुरुजी के, जाके देखें कि खाना भी फ्री में मिलता है, चाय पानी सब फ्री में मिलती। ऐसा कोई वहाँ नहीं था कि पैसे ठगे जाते हैं। आजकल कोई इतना नादान नहीं है कि वो किसी के कहने से वहाँ ठगी के चक्कर में आ जाएगा। चलिए, बात से कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध होता है कि अगर लोग जानना चाहें तो संत रामपाल के आश्रम में जा सकते हैं, फिर जान सकते हैं। तो चलिए सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यही रिपोर्ट हम लेना चाह रहे थे, ग्राउंड पर आके हमने जो रिपोर्ट ली है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल महाराज के शिष्यों के विचार थे। तो सर, आप मतलब इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप, मतलब क्या बताएँगे? जी, मैं भी गया हूँ 2 बार इनके साथ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। तो मैंने बहुत अच्छा माहौल देखा हुआ, और वहाँ पर जो है निःशुल्क मतलब ब्याह हो रहे थे, कोई पैसा नहीं लग रहा था। लोग जो भक्त कह रहे थे वो रक्त दान कर रहे थे, और जो है मतलब जो है बहुत अच्छा भंडारा था। किसी नहीं, अभी हाल ही में मीडिया जो खबरें दिखा रही है उसके बारे में आप अच्छा जी, तो मीडिया जो ऐसा हुआ कुछ नहीं था। मीडिया जो है बिल्कुल गलत दिखा रही है। मीडिया को जो है मतलब अपनी गलती माननी चाहिए, और जो सही हो वही दिखाए मीडिया। आम जनता का भी ये कहना है कि मीडिया जो सही है वही दिखाए। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में मैं चाहूँगा कि इतना ही रहे, बाकी और भी रिपोर्ट हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज इतना ही था कि संत रामपाल महाराज के समर्थकों से हमने जान लिया है कि इनकी क्या मतलब ये पक्ष रखना चाहते हैं जनता के सामने। इनका मतलब कुल मिलाकर यही कहना है कि मीडिया सच दिखाए और मतलब माफ़ी मांगे जो भी उन्होंने खबरें दिखाई हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो फिर ये लोग जो है केस करने के लिए तैयार हैं। इन लोगों का कहना है कि संत रामपाल महाराज बिल्कुल निर्दोष हैं, उन पर कोई ऐसा दावा नहीं है। अगर आप सिद्ध कर सकते हो तो सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध नहीं कर सकते तो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो दर्शकों, अब निर्णय आपके ऊपर है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।